दूसरी बात ओवर स्पीड को भी, क्योंकि हमारे रोड उस हालत में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है कि आप 70-80 की उस पर स्पीड में चलो। ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे, और DL के बगैर तो कुछ करने मत। कोई भी ड्राइवर, जैसे आप चलते हो, मैं बीमार हूँ, दूसरे को दे दिया, सबसे पहले आपका चौधरी जो है, आपका जो सुमो स्टैंड वाला ओनर है या कोई भी है वहाँ पे, उसको बोलना जी मेरा ड्राइवर नहीं है, मुझे ड्राइवर दे, लाइक के लगाया ड्राइवर। ये नहीं है कोई दिहाड़ी वाला ड्राइवर आप चलाओगे, क्योंकि कई बार आप लोग जम्मू में भी जाते हो, आगे पीछे भी जाते हो, लॉन्ग के भी ड्राइवर हो ना आप लोग। तो HSRP सबने लगाया क्या? लगाया, रजिस्ट्रेशन हुआ है सबका पूरा कंफर्म? चेक भी करूँगा। ठीक है सर, आपके पास ये ना क्या करते हो, वेल्डिंग का काम करेंगे वहाँ पे देखते हो, क्वेश्चन देखो ना, वेल्डिंग करते हो, देखते हो ना, क्या चश्मा वगैरह लगाते हो ना, चलान करिए भाई, कितने ना आता है मनवीर सिंह केड़ा केदा है मोटरसाइकिल केदा है फैमिली के लिए मेरे और सोसाइटी के लिए ठीक बात है। आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, बट यू शुड वेयर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर किड्स, यू शुड वेयर द हेलमेट। आप हेलमेट पहना करो, ठीक है जी। एक चलान लगा दीजिए बच्चे, जो मर्जी कर लें आप, लेकिन यह कि आपको याद रहेगा, ठीक है जी, याद रहेगा। फिर आगे जो आपके छोटे हैं, नौनियाल जो पीढ़ी है, उनको भी आप बोलेंगे कि हाँ जी हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप चाचा आया हुआ विदाउट हेलमेट, फैमिली स्कूल तैयार नहीं है। आप तो सोल बेड अर्नर हो ना, है ना, आप ही अर्निंग करते हो ना, आप सुबह निकलते हो शाम को घुसते हो, ठीक है, हेलमेट पहन के क्यों चलते हो? मंगता MANGTA ये एक अलॉटमेंट्स पे छिना लिखित ये है सारी शरी नहीं होता है, आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया, बस इतना इंश्योरेंस। उस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है ग्राफिक। इसको देख लो क्या चलेगा। कोई बात नहीं, SSP रोक रहे हैं, ये मीडिया साथ में है, मुझे कोई गलती नहीं। हाँ ना, पहनते क्यों नहीं? तो आपने तीसरा क्यों चलाया इस पे, ट्रिपल लाइट क्यों करवा रहे हो? नहीं, वेरी बैड, ये तो नहीं, यू नॉट अवॉइडिंग द रूल, आप तो वायलेट कर रहे हो इसको। ट्रिपल लाइट पे जल्दी करना है, इसकी लेस ये कहाँ अर्जी कहाँ है? सिलसिला कम से कम लगभग 3 महीने हो चुके हैं इसमें, और ये हमारा मेगा ड्राइव के तौर पे एक और कड़ी है। और इसमें आपने खुद देखा कि हम लोग पूरे टाउन को इस वक्त एक राउंड मार के आए हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम नाके और जो हमारे चौक हैं उनको हमने कवर किया। और जितने भी वॉयलेटर्स हैं, जैसे आपका रॉन्ग साइड पार्किंग का यहाँ पे परिचित, यहाँ पे मुझे लगता है कि दे आर यूज टू इट,
क्योंकि इनके पास तो ये प्ली लेते हैं कि हमारे पास सूमो स्टैंड नहीं है, फिर टैक्सी स्टैंड नहीं है, बट इट डजंट मीन कि आप लोगों के जो रोड हैं, जो चलने के लिए, जो गाड़ियों के लिए सबसे पहले उसको ही कवर करके रखोगे। तो उनके लिए भी हमने ड्राइव अभी चलाई है, कम से कम हमने 10-20 तो अभी चलान रॉन्ग साइड पार्किंग के लिए चलान किए। और उसके साथ साथ जो हमारा एक मिशन रहेगा कि ओवरलोडिंग के ऊपर हमारा थ्रस्ट रहेगा, क्योंकि ओवरलोडिंग जो है हमारा एक रिमोट एरिया, बारामूला का भी एक बॉर्डर एरिया है, काफ़ी एरियाज़ को लगता है। तो इसमें हमने देखा गया कि कई गाड़ियां जो हैं विदाउट फिटनेस है, तो उसके सबब में कोई भी एक्सीडेंट होता तो फैटलिटीज़ हमारी मैक्सिमम होती हैं, क्योंकि उसके प्रिस्क्राइब जो रहता है 7 या 8 सवारी, 7-8 सवारी नहीं बिठाते हैं वो, कम से कम 12-13 से कम नहीं होती उसमें सवारी। तो वो मेरा एक एडवाइस है, जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं या फिर माल जो हैं उनके गाड़ियों के ओनर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ियों की फिटनेस चेक करिए, आप रजिस्ट्रेशन चेक करिए, उनका DL के बगैर किसी भी ड्राइवर को, वो भी जो अपना 4 व्हीलर का जो DL का हो और हिली एरिया को चलाने वाला हो और एक्सपोर्ट हो, उसको मत दीजिएगा किसी फालतू ड्राइवर को देने की कोशिश में करें। और उनका सबसे पहले कि उनका वो चेक करें कि वेदर दे आर गुड पर्सनैलिटी वाइज, उनका बिहेवियर वाइज, एटीट्यूड वाइज, वो कहीं किसी नशे में मुलव्वस तो नहीं होते, किसी नशे में तो नहीं, कोई नशा तो नहीं करते। तो ये भी एक मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी मालिक है वहाँ पे, उनके जो भी गाड़ी के ड्राइवर चलाते हैं वहाँ पे। तो बाकी फिटनेस के ऊपर मेरा थ्रस्ट रहेगा, आपके टिप्पर जो हैं उनके ऊपर थ्रस्ट रहेगा, मेडोर के ऊपर थ्रस्ट रहेगा, और स्कूल बसेस जो हैं, क्योंकि हमें बड़ी शिकायतें आई हैं कि स्कूल बस जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही हैं, और उसमें भी जो बच्चे हैं वो दे आर नॉट अबाइडिंग बाय द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो नहीं करते। वो जितने भी पैरामीटर्स हैं, दे आर नॉट कवरिंग दोज पैरामीटर्स। आई हैव गिवन डायरेक्शन टू ऑल द DYSP, DTIs एंड SOs। आप जो हमारा कश्मीर का जो अपना रहता है, रूरल कश्मीर का जितने भी वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनको मैंने हिदायतें दे रखी हैं कि आप एक अच्छा खासा ड्राइव भी करें। कम से कम हमने 28-30 गाड़ियां हमने उसमें सीज़ भी की हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों ने आगे लिखने के लिए भी, कैंसिलेशन के लिए भी लिखने के लिए लिखा हुआ है। और ये आने वाले दिनों में, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो सवारियां बहुत चढ़ाते हैं उसमें, और जो टीचर्स लोग भी, उनको भी देखना चाहिए, और ड्राइवर्स को भी देखना चाहिए, और उनके जो साथ में जो को ड्राइवर होता है उसको भी देखना चाहिए। एक तो सूमो स्टैंड जो है वो रजिस्टर करवाएं जहाँ पे भी, क्योंकि मुझे पता चला कि यहाँ पे इलीगल सूमो स्टैंड्स काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रचलित हैं और दे आर वायलेटिंग द रूल्स। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी म्युनिसिपल अदारे हैं, DC साहिबान हैं, या फिर हमारे DSP साहब जो कंसर्न, उनसे बात करिए। अगर आपको पैच ऑफ लैंड मिलता है कहीं पे भी, गवर्नमेंट लैंड है कहीं पे भी, वहाँ पे वो अपना पैच जो है अलॉट करिए, ताकि सूमो स्टैंड जो है वहाँ पे तैनात किए जाएँ। और बिल्कुल एक डिसिप्लिन जो आता है हमारा, क्योंकि हमारी स्मार्ट सिटीज़ में दायरे में हमारे सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट आने वाली हैं, क्योंकि अगर सूमो स्टैंड नहीं होंगे तो हमारा स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे। और जो इतने भी ड्राइवर हैं उनके, वो सही माने में आप देखेंगे आपका ड्राइवर जो है कोई ड्रग में मुलव्वस तो नहीं है, कोई ऐसा मंशियात में मुलव्वस तो नहीं है, उसको भी चेक करें, उसकी DL चेक करें, उसका बिहेवियर चेक करें, वो नशे में तो नहीं होता। उसका RTO साहिबान है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और एडवाइस भी मेरी रहेगी कि जो भी जिनके भी गाड़ियां अगर रजिस्टर हो रही हैं उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो टाइमली दे दें। और DL जो आप लोग देते हो उसमें 100% आपको स्क्रूटनी होनी चाहिए, थारोली चेक होना चाहिए, वाकई जो ड्राइव के लिए आ रहा है यहाँ पे वो है उसके लायक, DL के लायक नहीं है। क्योंकि पहला जो पैरामीटर की हुई है, और काफ़ी जगहों पे जहाँ पे भी हम जाते हैं, अनंतनाग हो, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो या गांदरबल हो, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमारी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट जो है, 9 रेवेन्यू एंड 3 आर पुलिस PDs हैं हमारी, उसमें मेरा वाज़े तौर पे यही इल्ता भी रहती है, और डायरेक्शंस भी रहती हैं, और एडवाइस भी रहती है जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो अपने जो बच्चे हैं आपके, दे आर नॉट कवर्ड, दे आर टीन एडोलसेंट एज पे आगे नहीं आए हैं, वो टीन एज में ही है, और उनके पास वैलिड DL भी नहीं होती है, वाई दे अलाउ देम। तो मेरा एक वाज़े तौर पे उनसे एक रिक्वेस्ट भी है, एक एडवाइस भी है कि आपको भी मैं पेनलाइज कर लूँगा, जो उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो उनको काउंसिल नहीं करेंगे, अगर आप उनको एडवाइस नहीं करेंगे, आप उनको खुला छोड़ देंगे। क्योंकि स्टंटबाजी जो है इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन टाइप, जो आगे जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसमें थोड़ा सा मुलव्वस हो जाते हैं, दे टू गेट एक्साइटेड टू दे लव द थ्रिल्स। तो थ्रिल का मतलब ये है आपका फैटलिटी का मतलब आपका नुकसान। और फैमिली में भी एक बच्चा जो नया है, जो 13 साल 14 साल 15 साल का है, अभी वो बन ही रहा था, आपकी सोसाइटी के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, वही ज़ाया हो जाता है।